नेक्स्ट टूल्स है हमारे पास ये वाले। अब इन टूल्स का क्या काम है? सबसे पहला टूल पे लिखा दिखता है हमें कुछ ग्लोबल। अगर इस पर होवर करते तो मुझे बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की ओरिएंटेशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को आप मूव यानी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आप किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। जेड एक्सिस में, मतलब उसके लोकल एक्सिस पे या ग्लोबल एक्सिस पे, नहीं समझ आ रहा, समझते हैं। फिलहाल ग्लोबल एक्सिस का मतलब होता है वर्ल्ड एक्सिस। जो वर्ल्ड का जेड है, मेरे जी जेड दबाने से जेड पर ही मूव होगा, जेड पर ही स्केल होगा जो वर्ल्ड का जेड है। लेकिन मान के चलो कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक्स में मूव कर दिया, तो इसका अपना ओरिजिन, जो ऑब्जेक्ट का अपना जेड एक्सिस है, वो चेंज हो गया, जो कि ऊपर की तरफ, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरफ है। अब अगर मैं ग्लोबल में इसको मूव करूंगा तो जेड दबाने से सिर्फ ऊपर मूव होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ के लोकल दबा देता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट का अपना लोकल व्यू होगा, ये अब उसमें मूव करने वाला है। जी जेड से अपने जेड एक्सिस में मूव करेगा, जी एक्स से अपने एक्स में मूव करेगा, और जी वाई से अपने वाई पे मूव करेगा। लोकल के बाद नेक्स्ट भी मिल जाता है नॉर्मल, यानी अलोंग द नॉर्मल ही ये मूव करने वाला है। लेट सपोज कि ये फिलहाल एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आप हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो इन सारे मोड को हम धीरे धीरे बाद में समझेंगे। अलोंग द कर्जर मूव करना चाहते हो, लाइक कर्जर के साथ हो, कर्जर के अपोज हो, सारे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इनको बाद में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है कि जब आप इसको मूव करोगे या फिर रोटेट करोगे तो किसके अलोंग करना चाहते हो, लाइक 3D कर्जर के अलोंग मूव करना चाहते हो, या रोटेट करना चाहते हो, या स्केल करना चाहते हो, या अपना एक इंडिविजुअल ओरिजिन हर ऑब्जेक्ट का। इन बात को समझने के लिए मैंने पहले कंट्रोल जेड दबा के इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल किया, वहाँ पे ग्लोबल भी हो गया, और एक और क्यूब ऐड कर लिया। इसको जी एक्स दबा के थोड़ा इस तरफ मूव कर लिया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर बॉक्स से सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर शिफ्ट दबा के जब मैं दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ तो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, राइट। लास्ट सिलेक्शन मतलब येलो लाइन दिखाता है, और ये पहला सिलेक्शन है, तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा उस पर येलो लाइन दिखाता है। अब जैसे मैं यहाँ जाके एक्टिव एलिमेंट दबाता हूँ, जो कि एक्टिव क्या है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट जिसको मैंने सबसे लास्ट में चुना था, येलो लाइन मतलब एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको स्केल करूँगा तो ये इसके हिसाब से ही स्केल होगा, इस तरफ जो इसका अपना ऑरिजिन है। इसको रोटेट करूँगा तो उसी के चारों तरफ रोटेट होगा, वाई में, एक्स में, इसी तरह से। तो ये इसका काम हो गया। अलोंग द 3D कर्सर रोटेट करना चाहता हूँ तो अब ये 3D के अलोंग ही रोटेट होंगे, 3D के अलोंग ही स्केल होंगे, अलोंग द 3D ही ये मूव होंगे, राइट। उसी तरह से मैं मीडियन पॉइंट, जो कि नॉर्मल डिफ़ॉल्ट होता है, जो इनका अपना ऑरिजिन है, उस हिसाब से स्केल होंगे। तो इन दोनों का मीडियन पॉइंट करीब बीच में आता होगा, जो कि मुझे गिज्मो से देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इस तरह से ये इसके अलोंग ही रोटेट, स्केल या मूव हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। और एक फीचर देखने को मिल जाता है बाउंडिंग बॉक्स, इसकी ज़रूरत शायद ही पड़ेगी। और एक्टिव एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑरिजिन, यानी अपने अपने ऑरिजिन पे खुद ये स्केल हों, तो इस तरह से अपने अपने ऑरिजिन पे खुद ही ये स्केल होंगे। वो अपनी जगह स्केल हो रहा है, वो अपनी जगह स्केल हो रहा है, इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट हमको दिल जाता है ये स्नैप। स्नैप का क्या काम है, इसको भी समझते हैं। इसको मैंने पहले डिलीट किया और इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एक्टिव सिलेक्शन है। अब ये मुझसे पूछता है आप स्नैपिंग करना चाहते हो, लेकिन स्नैपिंग में बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे पॉइंटों को तो हम समझेंगे नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। फिलहाल जो ऑलरेडी सेट है उसी को रखते हैं, जिसका मतलब है इंक्रीमेंट, यानी जो ग्रिड लाइन है उस पर ही ये मूव करेगा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ मैग्नेट को, तो जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ एक्स में, तो ये अलोंग द ग्रिड ही मूव होगा। फ्रीली जैसे मैं चारों तरफ घुमा पा रहा था वैसे ही मूव नहीं होगा, और इसकी अपनी ज़रूरत है, लाइक एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड पे कूद के जा रहा है, कुछ इस तरह से। ऊपर से देखते हैं इसको, 7 दबा के मैं फ्रंट टॉप व्यू में आ सकता हूँ, जो कि ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी कि 2D व्यू है। पहले 3D व्यू था, इस तरह से 3D व्यू चारों तरफ से देख पा रहे हो, लेकिन 7 दबा के आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ सकते हो, और 1 दबा के आप फ्रंट व्यू में, 3 दबा के आप साइड व्यू में आ सकते हो। उसी तरह से कंट्रोल 3 दबा के आप लेफ्ट व्यू में, कंट्रोल 1 दबा के आप बैक, और कंट्रोल 7 दबा के डाउन। इस तरह से आप देख सकते हो। याद ना भी रहे तो मैं आपको शॉर्टकट की वो दे दूंगा, एक तरीके से PDF, आप वहाँ से देख सकते हो। हाँ, तो जैसे ही मैंने स्नैपिंग को ऑन किया हुआ, 7 दबा के ऊपर वाले व्यू में आया, तो इसको एक्स में मूव करूँगा तो ये सिर्फ ग्रिड के अलोंग ही मूव होगा। थोड़ा जूम करता हूँ, और ये मेरे पास छोटे छोटे ग्रिड है, इन्हीं ग्रिड्स पर ये मूव करने वाला है, जैसे कि एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड, कुछ इस तरह से। इसका अपना काम है, इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक अलोंग द एज, अलोंग द वर्टेक्स, अलोंग द फेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और लास्ट में है मेरे पास ये, जिसका काम है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। इसको हम सही टाइम पर समझेंगे।